मुझे इस तरह घूरते रहेंगे तो मैं सोऊंगी कैसे? कोई अगर चांद को देखता है तो कसूर चांद की खूबसूरती का होता है, देखने वाले का नहीं। अभी नीचे झगड़ा करके तुम्हारा मन नहीं भरा कि यहाँ भी चिल्ला रही हो? मैं कहाँ चिल्ला रही हूँ बाजी? आप अपने आप को देखिए कितनी जोर से चिल्ला रही हैं। शाला, ये तो अम्मी और रूहान की अम्मी की लड़ने की आवाज है। क्या हो गया? अरे चलिए बैठे क्यों, चलिए जल्दी। उन्हें हमारे अब्बा नहीं रोक पाए कि हम क्या खाक रोकेंगे दुआ? अरे लड़ने दो, लड़ लड़ के खुद ही थक जाएंगे, बंद हो जाएंगे। आप जानते नहीं हैं, मैं उन्हें अच्छी तरह जानता हूँ, मैं जानना भी नहीं चाहता। हैदर, उनकी लड़ाई ना राय का पहाड़ बन सकती है, समझने की कोशिश कीजिए। इसे कैसे रुकाऊं? हैदर, हैदर, हैदर आप ठीक तो है? क्या हुआ? पता नहीं अचानक क्या हो गया है दुआ, बहुत दर्द हो रहा है। चलो मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है दुआ, प्लीज प्लीज बाम लगा दो प्लीज। हाँ ठीक है, मैं बाम लेके आती हूँ। या अल्लाह, ये लीजिए, आप बाम ले लीजिए, लीजिए। हाँ, बाम भी मैं लगा। दुआ बहुत दर्द हो रहा है, लगाओ तुम बाम लगाओ। मैं लगा देती हूँ, शांत हो जाइए, प्लीज। कुछ नहीं होगा। आप लेटिए। पता नहीं अचानक ये सर दर्द कैसे हो गया। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। अब कैसा लग रहा है? हाँ थोड़ा ठीक लग रहा है, तुम्हारी उंगलियों का जादू है या बाम का, पता नहीं। ठीक है, अब आपको बेहतर लग रहा है तो मैं अम्मी को देख के आती हूँ। फिर से दर्द हो रहा है दुआ। फिर से? या खुदा, अब क्या करूं? बाहर जाना भी जरूरी है और आपका ख्याल रखना भी जरूरी है। ये दर्द वापस कैसे आ गया? प्लीज बाम लगाओ इधर सर पे। समझ गई, अभी दवा देती हूँ। मेरे दिल के लिफाफे में तेरा खत है जानिया, ना चीज ने कैसे पाली जन्नत ये जानिया वे। तू नज़्म नज़्म सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागूं रे। तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भागूं रे। कोई है, बचाओ, रोहन, गजल तुमने ही अपना क्या हाल बना रखा है और तुम जमीन पे क्यों पड़ी हुई हो? रोहन, शायद मेरे कमर की हड्डी टूट गई है। कितनी देर से मैं यहाँ पर पड़ी हूँ लेकिन किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया। मुझे उठाओ रोहन, बहुत दर्द हो रहा है रोहन, मुझे उठा लो। आराम से। गजल किसने किया है सब? रोहन, अगर ये सिर्फ एक दिन की बात हो तो मैं तुम्हें बताऊं,
लेकिन ये जुल्म मेरे साथ हर दिन होता है। पहले हैदर ने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझसे निकाह किया और अब हर रोज मुझे पीटता है। आज तो उसने मुझे लात मार दी और फिर उसकी बीवी ने मुझे अपने पैरों तले कुचल दिया। कहाँ कहाँ लात मारे है रोहान, मेरे पेट पे, मेरी कमर पे, मेरे सीने पे, मेरी पेशानी। ये हैदर और दुआ जहन्नुम की आग में जलेंगे, इन्हें मैं माफ नहीं करूंगा। क्या हाल बना दिया इन्होंने मेरी मोहब्बत का। ये लाते, ये भूसे, ये तो मेरी तकदीर बन चुके हैं। मैं इस तकदीर को कबूल कर चुकी हूँ। मैं तो सिर्फ तुम्हारे लिए खुश हूँ रोहान कि तुम सही सलामत हो। तुम्हें पता है, मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा था कहीं हैदर ने तुम्हें मैं आज वाकई जिंदा नहीं बचता अगर अम्मी सही वक्त पे नहीं आती तो। अगर एजाज वहां नहीं होता तो ये लोग तो मुझे मार चुके होते। खुदा इन्हें गारत करे, हमारी मोहब्बत को बर्बाद कर दिया रोहान इन्होंने। तुम्हारी कसम खा के बोलता हूँ गजल, ये तुम्हारे आंसू हमारे दुश्मनों के लिए तेजाब साबित होंगे। अगर मैंने उनका बुरा हाल नहीं किया तो मैं भी राहत अख्तर की औलाद नहीं। दुआ मैं रूहान के दिल में तुम्हारे खिलाफ इतनी नफरत भर दूंगी कि ये बावला तुम्हें जान से मारकर हैदर और मेरे बीच का कांटा निकाल देगा। फिर तुम्हारा ठिकाना होगा ऊपर, इस बेवकूफ का होगा जेल और मेरा होगा हैदर की बाहों में। ना हैदर मेरे शौहर हैं और ना मैं इनकी बीवी। वैसे मैं भी चाहती हूं कि हैदर सिर्फ तुम्हारा हो जाए, क्योंकि इस जैसे बेवफा इंसान की आरज़ू भी करना दुआ की शान के खिलाफ है। लीजिए हैदर, आपकी नई बीवी और आपकी बर्बादी मैं खुद आपको सौंपती हूं। मुझे तुमसे हमदर्दी जरूर है खज़न, लेकिन मोहब्बत सिर्फ दुआ से है। ना मेरे दिल पर, ना मेरी रूह पर और ना ही मेरे जिस्म पर गजल का कोई हक है और ना ही कभी होगा। अगर ईमान इजाजत देता ना तो आज एक बीवी अपने शौहर को सजदा कर देती। मैंने साथी की हद पार कर दी, मगर आपने पराई चौखट पर सर नहीं झुकाया। आप नशे में थे, आपसे गलती हो सकती थी, मगर आप अपने होश में ना होते हुए भी काबू में रहे। न जाने कैसी कैफियत है, ऐसे लग रहा था जैसे तुमसे दूर होते होते बचा, मानो कि जैसे सामने कोई खाई हो और मैं गिरते गिरते बचा। ये आपकी मोहब्बत और वफा का इम्तिहान है हैदर, जिसमें आप पूरे खरे उतरे। आज साबित हो गया कि मेरी वफा, मेरी दुआएं जाया नहीं गई। खुदा हर औरत को आपके जैसा शौहर नसीब करे जो बेहोशी की हालत में भी दूसरी औरत की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता।
इस तरह मुंह फेर लेने से दुआ ना तो नाराजगी जाहिर हो रही है, ना तो तुम मोहब्बत छुपा पा रही हो। मेरे सीनों में जो आग है उसकी तपिश से तुम भी पिघल रहे हो। थोड़ी देर के लिए तो बस थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाओ प्लीज, ताकि मेरे बेचैन दिल को करार आ जाए। मुझे मेरे रब की कसम, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ दुआ, बहुत मोहब्बत करता हूँ। हैदर, क्या मुझे भी बताने की जरूरत है कि मैं आपसे कितनी मोहब्बत करती हूँ?